जहां एक तरफ रूस और भारत में एक बहुत बड़ी डील हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि इजराइल के साथ एक बार फिर से धोखा हो गया, और वही वाला धोखा जो कभी पाकिस्तान के लिए इजराइल के प्लान को खराब करने के लिए हुआ था। कुछ उसी तरीके से इस बार बड़ा झटका लगा है, एक ऐसा झटका जिसके बाद दुनिया के बहुत सारे देशों को सोचना होगा कि अमेरिका के साथ जब भी वो किसी प्लान को शेयर करते हैं तो उसका क्या असर हो सकता है। खैर, जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि पाकिस्तान पे एक न्यूक्लियर हमला होने वाला था, और इस हमले के लिए भारत और इजराइल दोनों ने प्लान बना लिया था। प्लान इतना जबरदस्त था कि 1971 के बाद जो भुट्टो की प्लानिंग थी, उस पूरी प्लानिंग पे पलीता लगने वाला था। और ये जो कारनामा था 1981 में, जब इजराइल को पता चल गया कि यहाँ पर समस्या खड़ी हो सकती है, तो इजराइल ने जो चीज इराक में किया था वही चीज वो पाकिस्तान के साथ करना चाहता था। 1981 में इजरायली विमानों ने इराक के ओसिरक में परमाणु संयंत्रों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इजरायली वायुसेना 3 देशों की सीमाओं को पार करते हुए इराक पहुंची थी और मिशन को अंजाम देकर वापस आ गई। इजराइल का हालिया जंग के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई कि अगर भारत ने भी इजराइल का मॉडल अपनाया होता तो पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सकता था। कहा जाता है कि इजराइल ने इसके लिए भारत को मदद की पेशकश की थी और इसके लिए प्लान भी तैयार हुआ था। फिर आखिर उस योजना पर काम क्यों नहीं हुआ? वो प्लान क्या था? इजराइल और भारत के बीच औपचारिक राजनीतिक संबंध तो 1952 में हुए, लेकिन दोनों देश काफी समय से एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए हुए थे। साल था 1984, जब भारत और इजराइल ने पाकिस्तान में एक गुप्त अभियान की योजना बनाई थी। दोनों को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से खतरा था। साल 1965 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो ने परमाणु बम बनाने के इरादे को जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा था पाकिस्तान भले घास पत्तियां खाएगा, लेकिन पाकिस्तान परमाणु बम हासिल करेगा। साल 1971 में बांग्लादेश के युद्ध में हार के बाद भुट्टो के हाथ पाकिस्तान की कमान आई तो इस पर काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम यूरोप और चीन से चुराए गए डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर निर्भर था। 1970 और 1980 के दशक के अंत तक कार्यक्रम परमाणु हथियार मिलने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। ये भारत और इजराइल दोनों के लिए चिंता का विषय था। इस बीच भारत को पता चल गया था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद के पास कहूटा में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत को पता था कि पाकिस्तान का कोई भी परमाणु हथियार मुख्य रूप से नई दिल्ली के खिलाफ होगा। वहीं इजराइल को डर था कि पाकिस्तान का इस्लामिक परमाणु बम उसके अरब प्रतिद्वंदियों के लिए बड़ी ताकत बनकर आएगा। इसके बाद भारत की खुफिया एजेंसी रो और इजराइल की मोसाद के बीच पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर सहयोग हुआ। एक्सपर्ट बताते हैं कि इजराइल ने भारत के साथ एक योजना साझा की। योजना थी कि दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के परमाणु सुविधाओं पर हमला करेंगे, उन्हें नष्ट कर देंगे। इस बीच 1981 में इजराइल ने इराक के ओसिरक में परमाणु रिएक्टर पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। जल्द ही पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया कि भारत और इजराइल भी कहूटा में ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों तक ये बात कैसे चली गई? बताया जाता है कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इजरायली विमानों को गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरनी थी। इसमें F-16, F-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। पत्रकार एड्रियन लेवी लिखते हैं कि ओसिरक में इजरायली हमले के ठीक बाद भारतीय अधिकारियों की टीम इजराइल पहुंची थी। इसमें सैन्य और खुफिया अधिकारी दोनों थे। 1982 में वॉशिंगटन पोस्ट और 1984 में अमेरिका की ABC न्यूज अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान के परमाणु सुविधाओं पर हमले की योजना बनाई गई है। अमेरिकी मीडिया में जैसे खबरें आने लगी, हमले से पहले ही भारत पर सीधी कार्रवाई नहीं करने का दबाव बढ़ने लगा। इसी बीच इजराइल आगे आया और उसने खुद हमले की पेशकश कर दी कि तुम नहीं करते हो तो हम हमला कर देंगे, टेंशन मत लो। और इसके लिए कहा जाता है कि इजरायली जेट जामनगर एयरबेस का उपयोग करती। योजना के मुताबिक सब सेट हो चुका था। इजरायली जेट कश्मीर के पहाड़ी इलाके में रडार से बचते हुए आग
आगे बढ़ते और इस्लामाबाद के पास खुले में पहुंचकर हमला कर देते। कहा गया कि इस समय इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन की मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान को ऑपरेशन के बारे में सचेत कर दिया और इसके बाद भारत और इजराइल ने योजना को रद्द करने का फैसला ले लिया। ये जो घटना और ये जो इतिहास है ना, ये एक बार फिर से इजराइल के साथ दोहराया गया और इस बार निशाने पर था ईरान। स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं, अमेरिकी मीडिया में इसे बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच में जो तनातनी शुरू हुई थी, ईरान ने हमला किया था, उसके बाद इजराइल हमला करने वाला था और इजराइल का हमला बहुत जबरदस्त होने वाला था माना जाता है और इसके लिए एक पूरी प्लानिंग भी तैयार हो गई थी। लेकिन ये जो शख्स CIA में था, इस शख्स ने सारा कुछ ईरान को बता दिया। ये CIA का एम्प्लॉय था और इस शख्स ने, जिसका नाम है आसिफ विलियम रहमान, इसने पहुंचा दिया सारी खबर, जिसके बाद ईरान तैयार बैठा था। हालांकि खामनेई ने इस चीज को बता दिया कि हाँ, फलना तारीख को हमला करने वाला है इजराइल और ये सब कुछ हमें पता है और जब आप तैयार हो तब तो हो सकता है कि इजराइल के फाइटर जेट को अच्छा खासा नुकसान होता। CIA के इस एम्प्लॉय ने सारी खबर दे दी, जिसके बाद इजराइल को अपना ऑपरेशन ड्रॉप करना पड़ा और इजराइल एक बार फिर पीछे हट गया। हालांकि अब जैसे देख रहे हैं, इसकी तस्वीर, इसका नाम, सब कुछ उजागर हो गया है क्योंकि इसने स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ जी, हमने लीक किया। सारे प्लान इजराइल के शेयर किए गए थे अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के CIA एजेंसी के द्वारा और CIA ने एक बार फिर से ऐसा ही कुछ कर दिया। हालांकि इसको अब गिल्टी माना गया है, दोषी माना गया है, इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक और चीज है जो ईरान को पता चली है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर सिस्टम है वहां सेंट्रीफ्यूज में भी कुछ इसी तरीके की प्लानिंग इजराइल की थी। इजराइल इसमें विस्फोटक पदार्थों को भरकर भेजने वाला था और ये खबर भी ईरान को मिल गई। तो इसका मतलब है कि कुछ तगड़ा अंदर खाने नेटवर्क ईरान ने भी फैला रखा है। हालांकि ये युद्ध रुक गया इसकी वजह से, पर यह बंदा यहाँ निपट गया। ईरान ने इसको आखिरकार निपटा ही दिया। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक डेटा देख रहे हैं। भारत जानता है कि भविष्य के लिए तेल और गैस बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। सबसे पहले चाइना समझाता, चाइना ने अभी तक प्रपोज्ड और अंडर कंस्ट्रक्शन है 68,692 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन। दूसरे नंबर पर रूस है 21,574। तीसरे में है भारत 19,804। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और इस क्षेत्र में भारत जानता है कि बिना ऊर्जा के किसी चीज को पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए अमेरिका में जो नए आए हैं, इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी, वो रूस के तेल पर बहुत नाराज है, जबकि कहा जा रहा है कि भारत और रूस यहाँ एक बड़ा डील कर चुके हैं जो रिलायंस के साथ हुआ है, ये मेगा डील, और इस डील के तहत एक बड़े मात्रा में हमेशा तेल मिलेगा रिलायंस को। 20 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। 0.5% की दर से इसमें माना जा रहा है। 0.5% पूरी दुनिया का जो तेल है, उस अनुपात में ये तेल की खरीद है, उस अनुपात में भारत की ये कंपनी खरीदने जा रही है। रिलायंस के ऊपर वैसे भी अमेरिका की पिछली सरकार अच्छा खासा मेहरबान थी, वेनेजुएला से भी इन्होंने अनुमति दे दी थी। अब देखना होगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है या फिर इस पर भी किसी तरीके का लोचा लगता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।